सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में 21 फरवरी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट का जीके जीएस प्लस हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एग्जाम का हम एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न जीके जीएस प्लस हिंदी में पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न है, पद्म विभूषण 2023 का सम्मान कितने लोगों को मिला है? तो पद्म विभूषण 2023 का सम्मान कुल 6 लोगों को मिला है। और आप ये भी याद रखिएगा कि 9 लोगों को क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। और 91 लोगों को क्या मिला है? पद्म श्री का अवार्ड मिला है। तो आगे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है 2023 में, पद्म भूषण मिला है 9 लोगों को और पद्म श्री मिला है 91 व्यक्ति को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए जो पूछा गया है, रणजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी का संबंध है आपका किस खेल से है? हॉकी से। रणजीत सिंह गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के क्या थे? नेता थे। तो उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया है? गोल्ड ट्रॉफी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया वो क्रिकेट से है। देख लीजिए, कवर और मिड ऑफ के बीच जो ड्राइव मारा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कवर और मिड ऑफ के बीच जो ड्राइव मारा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कवर ड्राइव। क्या कहते हैं? कवर ड्राइव। आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको पता होगा क्या कहते हैं, कवर ड्राइव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भामाकल्पम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भामाकल्पम का संबंध किससे है? तो ये था कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ था? तो मौर्य राजवंश की राजधानी था पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र। इसके अलावा मौर्य वंश के जो महान राजा हुए वो कौन हुए? सम्राट अशोक। इन्हें भी आप याद रखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को क्या करके? हराकर, पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितना सीट हो सकता है? तो राज्यसभा में अधिकतम कितना? 250 सीट हो सकता है। और याद रखिए लोकसभा में अधिकतम 552 सीट हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो है कि फीफा विश्व कप 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो फीफा विश्व कप 2022 आपका कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ कतर में। कतर, दोहा। कहाँ पे? कतर में। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया वो था, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया? तो मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर कब किया गया था? 2014 को। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया, फीफा विश्व कप 2022 के विजेता टीम कौन था? तो फीफा 2022 का विजेता टीम कौन था? आपका अर्जेंटीना था। कौन सी टीम था? अर्जेंटीना। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आया, बिहू नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो बिहू नृत्य टोटल कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है, याद रखिएगा। एक है, पहला आपको है रोगली, दूसरा आप ध्यान में रखिएगा कोंगली, और जो तीसरा आपका है वो कौन सा है? आपका भोगल। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? तो 1956 से 1900 कब तक था? 61 तक था। इसको क्या कहा जाता है? पीसी
महाल नोबिस योजना के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि विलोम शब्द बताना था। मृत्यु, हर्ष, दंड, इच्छा, लघु, इन सब का अलग अलग शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मृत्यु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मृत्यु का जन्म। उसके बाद अगला जो आपका है, अगला देख लीजिए, हर्ष का विषाद। नेक्स्ट आपका है दंड का क्षमा। इसके अलावा इच्छा का क्या हो जाएगा, अनिच्छा। इच्छा का आपका क्या हो जाएगा, अनिच्छा। इसके अलावा था लघु का ज्येष्ठ। लघु का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो बर्तनी शुद्धि का था। ये आपका गलत लिखा हुआ था, हमने सही लिख के लाया है आपके लिए। जैसे ज्योत्सना, उज्ज्वल, पूजनीय, कालिदास, अतिथि, मुनि, ये सारा आपका बर्तनी शुद्धि से था। इसे पूजनीय को जैसे इधर से कर दिया गया था, कालिदास को इधर से कर दिया गया था, अतिथि को इधर से कर दिया गया था, मुनि को इधर से कर दिया गया था। तो इस तरह से गलत था, उसको क्या करना था, सही करना था। तो ये शुद्धि, बर्तनी शुद्धि से ये प्रश्न पूछा गया था। अगला जो है आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न था आपका विलोम। क्या पूछा गया था, विलोम शब्द पूछा गया था। तो विलोम जैसे आपका प्रत्यक्ष, क्या था, प्रत्यक्ष का विलोम। तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष। नेक्स्ट आप देख लीजिए, अगला था उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष। अगला था आपका क्या, कृपण। कृपण मतलब होता है कंजूस। तो कृपण का दाता। इसके अलावा जो पूछा गया था मुख का वाचाल। क्या हो जाएगा, वाचाल। तो इस तरह से ये विलोम शब्द पूछा गया था। इसके अलावा देख लीजिए, जैसे पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे लक्ष्मी, विष्णु, चंद्र, पर्वत और घर का पर्यायवाची भी पूछा गया था। जैसे लक्ष्मी का आपका यहाँ पे, लक्ष्मी का देख लीजिए कमला, और क्या हो जाएगा, रमा। इसके अलावा पद्मा, है ना। अगला जो आपका है विष्णु। विष्णु का आप देखेंगे यहाँ पे तो नारायण था। उसके बाद लक्ष्मीपति, जनार्दन, ये बहुत सारा है। ये आप एक बार देख लीजिएगा इसे। आज का ये प्रश्न पूछा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो अभी हमने बताया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी, महाल, नोबिस मॉडल पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, कौन सा देश पहले भारत का हिस्सा था। तो आपको पता ही है कि इसमें आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, तो आप इसे देख लीजिएगा। जो भी आपका ऑप्शन था उस पर डिपेंड करता है, आपको पता ही है। अगला प्रश्न था, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सरोजिनी नायडू 1925 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कानपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को पिगलिस्ट कहते हैं। तो ये एक पासा खेल होता है, उसमें भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, पिगलिस्ट या सुअर जिसको बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने रत्न उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया आपको किसे, रत्न
टाटा को। किसे दिया गया? रतन टाटा को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनाका अलंका मोनी का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध है आपका टेबल टेनिस से। नेक्स्ट हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जिसे प्रभाव पड़ा वो क्या था? गेहूं था। क्या था? गेहूं। तो हरित क्रांति का संबंध किससे? फसल से है। नेक्स्ट लावनी का संबंध किससे है? तो लावनी का संबंध किस राज्य से? यहाँ पे राज्य था तो वो आपका लावनी हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, लावनी किससे हो जाएगा? महाराष्ट्र से, जो एक प्रकार का क्या है? नृत्य है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है? तो सभी को पता है कि किस राज्य में था? बिहार में। कितना था? तो बिहार में आपका जो सबसे कम महिला साक्षरता दर था वो आपका कितना था? ये आपका था 53.57%, यानी सबसे कम था। नेक्स्ट बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस खेल से है? किस वाद्य यंत्र से है? सॉरी, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। नेक्स्ट कल के एग्जाम में भी वाद्य यंत्र से पूछा गया था, नृत्य से पूछा गया था, आज के भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप इसे 100% देख के जाइए, खासकर स्टैटिक जीके का पार्ट। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 280 में, 280 और 281। नेक्स्ट भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंध है? तो अनुच्छेद 20 का संबंध है किससे? तो 20 का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का किस खेल से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, लोसार उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो खुशहाली में लोसार उत्सव किस राज्य में? तो सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार समाप्त नहीं होता है? तो आपातकाल के दौरान जब राष्ट्रीय आपात लगता है, कोई भी आपातकाल लगता है, तो राष्ट्रपति 2 अधिकार छोड़ के सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है। कौन कौन? एक 20 और एक 21। 20 में क्या है कि 20 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 21 में प्रारंभिक शिक्षा, ये दोनों छोड़ के सभी को वह निलंबित कर सकता है। इस तरह से हमने जितने भी आज के जीके और हिंदी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए वो हमने आपको बताया। आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि अगले एग्जाम में, कल के एग्जाम में फिर से हम एनालिसिस करने वाले हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।